नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस मैथमेटिक्स ट्रिक्स एसएससी बैंक रेलवे में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए ट्रिक्स सीखते हैं जिसमें है किसी वस्तु को m रुपये में बेचने से उतने ही लाभ होता है जितना उसे n रुपये में बेचने से हानि होती है। तब वस्तु का क्रय मूल्य m प्लस n/2। इसको फिर से हम समझ लें। किसी वस्तु को m रुपये में बेचने से उतने ही लाभ होता है जितना उसे n रुपये में बेचने से हानि होती है। तब वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो दोस्तों, इसमें इसको समझ लेते हैं। किसी वस्तु को मान लें 500 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है। सपोज x रुपया लाभ होता है जितना उसे n रुपये में बेचने से हानि होती है। तब वस्तु का क्रय मूल्य, तो m प्लस n, जितना m रुपये में बेचने से उतना ही रुपया लाभ होता है जितना उसे n रुपये में बेचने से। तो दोनों विक्रय मूल्य जो है उस दोनों को जोड़ करके और 2 से डिवाइड करने पर उसका क्रय मूल्य निकल जाता है दोस्तों। तो ये जो है हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कैसे होता है। तो इसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने से हानि होती है। तो उसका क्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है ये m है और ये n है। तो यहाँ हम लोग ट्रिक्स लगाएंगे। CP इक्वल्स टू m प्लस n/2 इक्वल्स टू 760 प्लस 540/2। तो ये हो गया इक्वल्स टू 1300/2 इक्वल्स टू RS 650। इसको फिर से हम लोग समझ लेते हैं। एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने से हानि होती है। उसका क्रय मूल्य क्या है? CP इक्वल्स टू m प्लस n/2। m प्लस n/2 इक्वल्स टू 760 प्लस 540/2। ये ऐड करने पर 1300/2 इक्वल्स टू RS 650। तो इस तरह से फिर हम लोग दूसरे सवाल पर आते हैं। इसमें ध्यान देना है, जो दोनों विक्रय मूल्य जो है उसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वो
ग्रामूल निकल जाएगा। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। ये उदाहरण किसी वस्तु को किसी वस्तु को 668 रुपये में बेचने से उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना 492 रुपये में बेचने से हानि होती है। तो उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया था? एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। उसी तरह किसी वस्तु को 668 रुपये में बेचने से उतना ही रुपए का लाभ होता है जितना 492 रुपये में बेचने से हानि होती है। उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया था? तो अब ये चीज़ जो है, इसमें हम लोग वही चीज़ लगाते हैं, वही फार्मूला फिर से लगाते हैं। यहाँ होता है दोस्तों CP इक्वल्स टू M प्लस N बाय 2 इक्वल्स टू 668 प्लस 492 बाय 2। ये हो गया, टोटल ऐड करने पर 1160 बाय 2 इक्वल्स टू 580। यही हो गया CP। इसको हम लोग फिर से समझ लेते हैं। किसी वस्तु को 668 रुपये में बेचने से उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना 492 रुपये में बेचने से हानि होती है। उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया था? हल। अब इसमें CP ट्रिक्स जो है, CP इक्वल्स टू M प्लस N बाई 2 इक्वल्स टू 668 प्लस 492 बाई 2 1160 बाई 2 इक्वल्स टू 580। तो यहाँ तक जो है हम लोग समझ गए। अब इस तरह से हम आगे के और भी सवाल को बना सकते हैं। इसमें हम लोग को ध्यान देना होगा। फिर से इस ट्रिक्स में क्या होता है, दो विक्रय मूल्य होता है, एक लाभ के लिए और एक हानि के लिए। तो दोनों विक्रय मूल्य को हम लोग ऐड कर देते हैं और उस ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करते हैं और जो आएगा वही जो है CP होगा। तो वही CP होगा और उसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब उसमें यदि
यदि प्रति रुपया एक x वस्तु बेचने से m% की हानि होती है तो n% लाभ के लिए प्रति रुपये विक्रय मूल्य इक्वल्स टू x इंटू 100 माइनस n बाय 100 प्लस n। यदि प्रति रुपया x वस्तु बेचने से m% की हानि होती है, यदि प्रति रुपया x वस्तु यदि प्रति रुपया x वस्तु बेचने से, यहाँ से यहाँ तक यही है, यहाँ से यहाँ तक जो है इसका यही मतलब है, यदि प्रति रुपया x वस्तु बेचने से m% की हानि होती है तो n% लाभ के लिए प्रति रुपया विक्रय वस्तु होगा x इंटू 100 माइनस n बाय 100 प्लस n। अब इस पर जो है इसको हम लोग समझ लेते हैं फिर से। यदि प्रति रुपया x वस्तु, ये x है दोस्तों, प्रति रुपया x वस्तु बेचने से m% की हानि होती है तो n% लाभ के लिए प्रति रुपया विक्रय मूल्य होगा न्यूमरेटर में, ऊपर में x इंटू ब्रैकेट के अंदर 100 माइनस हानि, 100 माइनस लाभ, 100 माइनस n, ऊपर लाभ ऊपर में होगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 100 प्लस n। ये हानि ऊपर 100, ये है x इक्वल्स टू, यहाँ है दोस्तों, ये है लाभ के लिए प्लस और हानि के लिए माइनस का प्रयोग किया जाता है, हानि के लिए माइनस का प्रयोग किया जाता है, माइनस का प्रयोग किया जाए। ये इक्वल्स टू हो गया x इंटू 100 माइनस m प्लस 100 प्लस n। इसको फिर से क्वेश्चन को समझ ले। यदि प्रति रुपया x वस्तु बेचने से, यदि प्रति रुपया x वस्तु
बेचने से m% की हानि होती है तो n% लाभ के लिए प्रति रुपया विक्रय वस्तु इक्वल्स टू x इंटू 100 माइनस m बाय 100 प्लस n। इसी फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस पर जो है बेस्ड आप लोग सवाल बना के लाइएगा दोस्तों।